क्या इस बार कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में है? क्या इस बार किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी बीजेपी के किसी भी जुगाड़ को स्वीकार करने से इनकार कर रही है? दोस्तों, जो कुछ भी देश के राजनीतिक परिदृश्य में हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, इस बीच बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी बातें हो रही थी, तभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। बस ऐसा लगा जैसे इस नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। हुआ क्या दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की शिकायत पर मीनाक्षी नटराजन, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार थी राज्यसभा चुनाव के लिए, वो नामांकन रद्द कर दिया गया। बीजेपी का ये आरोप है कि उन्होंने तेलंगाना पे उनका मामला चल रहा है, आपराधिक मामला चल रहा है, लेकिन वो जानकारी अपने जो नॉमिनेशन में जो जानकारियां देनी होती हैं एफिडेविट में, वो नहीं दी। जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो मामला है ही नहीं, अभी कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया है। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी ये कहती तब तक उनके जो उम्मीदवार है उसका नामांकन रद्द कर दिया गया और बिन चुनाव निर्विरोध बीजेपी की जीत का रास्ता सुनिश्चित हो गया। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी काफी एग्रेसिव हो गई है, जो कि अमूमन देखने को कम ही मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस एग्रेशन में क्या कांग्रेस पार्टी अकेली है या फिर बंद कमरे में चाय कॉफी पीने के अलावा इंडिया गठबंधन को होश आएगा कि सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है? हुआ क्या दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, ठीक है, राज्यसभा में। लेकिन ठीक ऐसा ही मामला समानांतर झारखंड में चल रहा है। झारखंड में एक निर्दलीय उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, बहुत ही बड़े रसूखदार है, अंबानी के करीबी रहे हैं, मोदी जी के साथ इनकी फोटो भी है। परिमल नाथवानी को एनडीए ने समर्थन दिया हुआ है, मतलब एनडीए के जुगाड़ से परिमल जो है राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। लेकिन इनके भी जो नामांकन पेपर हैं उसमें सेम आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, सेम, कि इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, परिमल को एक दिन का वक्त दिया गया, कल आपत्तियां दर्ज हुई, आज बुधवार तक का वक्त दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को वो वक्त भी नहीं दिया गया, सीधे नामांकन खारिज कर दिया गया। और तो और दोस्तों, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बात तक करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन सड़क पर बैठा है? केसी वेणुगोपाल हो, दोस्तों राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो, जयराम रमेश जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुका है, ये सब धरना दे रहे थे। पूरी रात यही ड्रामा चला है। दोस्तों, अब इस पूरे मसले पर आज तक के कांग्रेस बीट कवर करने वाले रिपोर्टर राहुल गौतम ने एक बात बोली है। राहुल गौतम, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जानकारियां देते रहते हैं, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस नेतृत्व अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन के खारिज होने के मामले में पीछे नहीं हटने को तैयार है। बताया गया है कि पार्टी उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वैसे भी आपने आखिरी बार कब देखा था कि दो सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, ईसीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाएं? शायद इसीलिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है कि वो किसी भी हाल में इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए जाने वाला है कांग्रेस पार्टी का एक दल, जिसमें खुद मीनाक्षी नटराजन तो होंगी, साथ में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेश बघेल, सचिन पायलट सरीखे तमाम बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व सांसद जैसे सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। यानी कि चुनाव आयोग से सीधे आर पार की तैयारी कर ली है कांग्रेस पार्टी ने। वो किसी भी हाल में इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है। जबरदस्त धरना हुआ है, जबरदस्त। और धरना तो छोड़े, केसी वेणुगोपाल का पंगा हो गया पुलिस वालों से। पुलिस वालों को झटक दिया केसी वेणुगोपाल ने कि मीडिया वालों को क्यों रोक रहे हो। और ये सब कुछ हुआ है तब जाकर आज दोपहर 12 बजे का वक्त मिला है कांग्रेस पार्टी को। अब देखिए, नामांकन रद्द हो गया तो दोबारा से मीनाक्षी नटराजन को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को सड़क पर उतरना पड़ेगा। किसने रोका है? कांग्रेस पार्टी के अगर कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष रात भर धरने पर बैठे हैं, ममता बनर्जी यहां क्यों नहीं बैठ सकती? यहां अखिलेश यादव के कार्यकर्ता क्यों नहीं आ सकते? आखिर इंडिया गठबंधन किस बात का इंतजार कर रहा है? बंद कमरे में चाय कॉफी पीने से? दोस्तों, आज दिल्ली में चाय कॉफी पी है, थोड़े टाइम बाद वहां हैदराबाद में जाके डोसा खा लेंगे। ये कोई चाय कॉफी बैठकर बंद कमरे में चर्चा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त है? यही वक्त है। आखिर किसका इंतजार हो रहा है? इंडिया गठबंधन को अपनी एकता दिखानी होगी। क्या एक नई हार का आप इंतजार कर रहे हैं कि जब आप हार जाएंगे उसके बाद आप एकता की बात करेंगे? यहां एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने बड़ा एक शानदार विश्लेषण छाप दिया। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने 10 पॉइंट्स में बताया कि ये मामला है क्या। भाजपा ने जिस मामले का हवाला दिया है दैनिक भास्कर के हवाले से, उसमें मीनाक्षी
किसी एफआईआर की आरोपी नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं है। उनका नाम एक शिकायत में है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी ये बोला है। अभी कोर्ट ने उसने कॉग्निजेंस भी नहीं लिया है, कोर्ट ने सिर्फ एक नोटिस दिया है, एफआईआर नहीं हुई है। 2022 का ये मामला है। एक महिला ने कांग्रेस नेता कुभम शिवा रेड्डी पर छेड़छाड़ और धमकी का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि कांग्रेस नेतृत्व ने शिकायत के बावजूद भी ठोस कार्रवाई नहीं की। महिला के अनुसार उसने तत्कालीन तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन से भी शिकायत की थी। आरोप यह कि पार्टी संविधान के प्रावधान होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भाजपा का कहना था कि अदालत में लंबित याचिका में मीनाक्षी का उल्लेख है, इसलिए नामांकन में इनकी जानकारी देना जरूरी था। बीजेपी ये कह रही कि आपका अदालत में मामला चल रहा है, आपका नाम उसमें है, आप आरोपी नहीं है, आपका नाम उसमें है, लेकिन आपने एफिडेविट में जानकारी नहीं दी। कांग्रेस ये कह रही है कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, इसलिए जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। शिकायतकर्ता ने राजनीतिक प्रभाव के कारण न्याय नहीं मिलने और शिकायतों को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस का यह आरोप है कि शिकायतकर्ता ने ये सब राजनीतिक आरोप है और मामला भी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने अभी इस पूरे मामले में एफआईआर वगैरह भी दर्ज नहीं करवाई है। अब रिटर्निंग ऑफिसर को तय करना था कि इस मामले का उल्लेख नामांकन में जरूरी है या नहीं है। हालांकि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अंत में रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज कर दिया। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ऐसा ही तो झारखंड में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण झा ने अपना जब नामांकन पत्र दाखिल किया तो बीजेपी ने जिस निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है उनके खिलाफ भी यही आपत्तियां वहां पर दर्ज हुई। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने परिमल नाथवानी, निर्दलीय उम्मीदवार जिनको एनडीए ने राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी कर ली है अपने समर्थन से, सेम शिकायतें इनको लेकर की, लेकिन उसके बावजूद भी इनको स्क्रूटनी के लिए वक्त दिया गया। आज तक का वक्त है इनके पास। मतलब आज जिस वक्त सुबह मध्य प्रदेश में रिटर्निंग ऑफिसर के आगे, चुनाव आयोग के अधिकारियों के आगे 12 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी अपनी आपत्तियां दर्ज करा रही होंगी, समानांतर झारखंड में एनडीए के समर्थन से राज्यसभा जाने की कोशिश करने वाले एक निर्दलीय उम्मीदवार अपनी स्क्रूटनी को लेकर जानकारियां दे रहे होंगे। तो जो वक्त एनडीए के इस उम्मीदवार को मिला, एनडीए के समर्थन वाले इस उम्मीदवार को, वो वक्त मीनाक्षी नटराजन को भी मिल जाता। क्या उनको मिला इतना वक्त? हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, हो सकता है कि इनका भी नामांकन रद्द हो जाए, लेकिन बात यहाँ पर नामांकन रद्द होने से पहले वक्त मिलने की है। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों कि अगर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई ये तो वोट चोरी से आगे बढ़कर सीधा सीधा सीट चोरी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और चुनाव आयोग और बीजेपी का जो गुप्त गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी कहती है अब वो खुलेआम हो चुका है, अब सीधे सीधे बिना चुनाव के आपको सीट दे दी जा रही है। तो फिर अगर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो फिर विपक्ष किस चीज का इंतजार कर रहा है? इन आपसी गतिरोधों से कैसे विपक्ष आगे बढ़ेगा कि मध्य प्रदेश में थोड़ी समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना है, हम क्यों उतरे जमीन पर? जब आपकी एकता जमीन पर दिख नहीं रही है तो पब्लिक आपको सीरियसली कैसे लेगी? पब्लिक इस इंडिया गठबंधन को कैसे संजीदगी से लेगी? भाई ममता बनर्जी अगर कहती हैं कि वो विपक्ष की एकता को मजबूत करेंगी, ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं ताबड़तोड़, तो ममता बनर्जी फाइट करते हुए क्यों नहीं दिख रही? हालांकि उनकी खुद की पार्टी इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन यही तो वक्त है। अगर इस धरने में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, एक दो, ऐसा तो है नहीं कि कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नहीं होंगे, अगर 4-5 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी पहनकर आ जाएं, एक दो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आ जाएं, या इसके अलावा कुछ और पार्टियों के कार्यकर्ता आ जाएं, तो एक तस्वीर बनेगी कि देखिए इंडिया गठबंधन एक हो गया है। दोस्तों, ये जो पार्टियां हैं ना विपक्ष की, ये हार जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अब निकल गया वो हार जीत का टाइम। ये लड़ रही हैं कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये अपने एग्जिस्टेंस का चुनाव लड़ रही हैं। अब भी अगर आप एक नहीं हो पा रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम क्यों कांग्रेस को समर्थन करें, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।